वादी नीलम आज़ाद कश्मीर। जी हाँ, आज 17 अप्रैल 2026 को ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे कि वादी नीलम आज़ाद कश्मीर का मौसम कैसा है। और मुजफ्फराबाद से अगर कोई मुकामी ट्रांसपोर्ट ताओबट तक, यानी कि जिसमें तमाम रास्ता कवर होता है, केल, अड़ंकेल, ताओबट आखिरी मुकाम है, वहाँ तक जाने के लिए कितना किराया है और कौन सी लोकल ट्रांसपोर्ट चलती है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। और इसके साथ साथ अभी एक ताज़ा नोटिफिकेशन गर्दिश में आया कि जिसमें पिंडी इस्लामाबाद के मुकामी जो अड्डे हैं वो बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। और जिसकी नोटिफिकेशन अभी तक तो मौसूल नहीं हुआ, लेकिन तमाम नेशनल मीडिया ने इस बात को कवर किया है कि 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक पिंडी इस्लामाबाद के जो मुकामी अड्डे होंगे वो बंद होंगे। तो ऐसे में फिर क्या आप लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र कर सकते हैं या नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, बात हो रही है वादी नीलम आज़ाद कश्मीर की। और वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में लोग बहुत सारे सवालात पूछते रहते थे कि जनाब लोकल ट्रांसपोर्ट पर क्या सफ़र किया जा सकता है और किस किस्म की गाड़ी होती है। और इस वक्त 2026 यानी कि आज अप्रैल की 17 तारीख है और इस वक्त वहाँ पर किराया क्या चल रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें चेंज होती रहती हैं। तो ऐसे में फिर किराए जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं। तो अगर तो किराया पता हो तो उसके हिसाब से फिर टूर प्लान किया जा सकता है। और एक और चीज़ बड़ी अहम थी, वो भी थी कि मुजफ्फराबाद से केल तक तो गाड़ियाँ जाती हैं, शारदा तक गाड़ियाँ जाती हैं, तो क्या ताओबट तक भी गाड़ी जाती है। तो उसके हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट है। सदाम लोन साहब हमें बता रहे हैं कि वहाँ से अब लोकल ट्रांसपोर्ट के साथ यानी कि केल तक की जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो तो होती थी, लेकिन अब ताओबट तक भी डायरेक्ट गाड़ी आ सकती है। तो कितने बजे गाड़ी चलती है ये तो वो खुद ही बताएंगे। आप आगे चल कर देखिएगा और गाड़ी भी देखिएगा कि कौन सी गाड़ी यहाँ पर आपको लेके आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी मौसम की सूरत हाल भी बता दें कि 16 अप्रैल से लेकर 19-20 अप्रैल तक का एक बारिश का जो स्पेल है उसके हवाले से कल भी थोड़ी बहुत ही बारिश हुई है इस इलाके में। और इस न सिर्फ इस इलाके में बल्कि पाकिस्तान के सभी जितने भी शुमाली इलाका जात है, जिनमें स्वात, कलाम और इसके साथ साथ नरान कगान सभी जगह पे हल्की फुल्की बारिश हुई है। इसी तरह पिंडी में भी बारिश हुई है। और ये जो सिस्टम है, जो बारिशों का जो दाखिल हुआ है, ये मज़ीद बारिशों का सबब भी बन सकता है। ऐसे में यहाँ जो लोग इन दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए यही गाइडलाइन है कि इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि गर्म कपड़े और इस तरह की चीज़ें अपने साथ हों। और जो लोग लोकल ट्रांसपोर्ट के साथ सफ़र करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक अहम बात है कि यहाँ पर आप जो लोग आ रहे हैं तो उस वाले से देखिएगा कि पिंडी इस्लामाबाद के जो अड्डे हैं उन्हें बंद करने के अहकाम जारी हैं। और उस वाले से कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये बात भी बड़ी अहम है कि अगर तो ये अड्डे बंद होते हैं तो फिर आप ट्रैवल कैसे करेंगे। इस सिलसिले में उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है कि जो कि लाहौर से डायरेक्ट गाड़ियां जाती हैं बाईपास करते हुए उन इलाकों में, जैसे स्वात कलाम है, एबटाबाद है, मंसेर है, तो उन्होंने पिंडी उतरना ही नहीं है, इस्लामाबाद उतरना ही नहीं है। तो ऐसी गाड़ियों के लिए तो मसला नहीं होगा, लेकिन शायद उन गाड़ियों के लिए ज़रूर मसला हो जो इस्लामाबाद से होकर जाती हैं। और कश्मीर की जितनी भी मेन जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से चल के जहाँ से होकर जाती है, यानी कि इस्लामाबाद बस अड्डों से होकर जाती है। तो ऐसे में फिर ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए मेरा ख्याल है फिर जगह नहीं होगी, तो वो ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। तो फिर लोगों को मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अभी चलते हैं सदाम लोन साहब के पास और देखते हैं हमें क्या बता रहे हैं कि कितने बजे गाड़ियाँ जो सी हैं वो निकलती है ताओबट के लिए मुजफ्फराबाद से, और कितने घंटों में पहुँचाया जाता है। और इसी तरह ताओबट से कश्मीर के लिए जो लोग आते हैं वो कितनी देर में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ सदाम लोन साहब की ज़ुबानी हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये ताओबट में आजकल बड़ी गाड़ियों का भी आना जाना है। जो लोग लोकल ट्रांसपोर्ट पे आना चाहते हैं वो मुजफ्फराबाद से ये इन कोस्टों पे सस्ता सफ़र, इन गाड़ियों पे बिल्कुल सस्ता सफ़र हो सकता है। इनकी सीटें वगैरह कारी साहब हैं, तो ये गाड़ी के साथ होते हैं।
कारी साहब आजकल क्या किराया है? टूरिस्ट कोई आना चाहें सयाह पाकिस्तान से मेहमान मुजफ्फराबाद से तौबट ठीक हो गया। कितना टाइम लगाती है गाड़ी? ये लग जाते हैं देखो 10 घंटे। आपकी गाड़ी मुजफ्फराबाद से किस टाइम चलती है? रात 6 बजे और रात 6 बजे चलती है? सुबह 5 बजे तौबट इंशाल्लाह। गुड हो गया। बिल्कुल सस्ता सफ़र और आरामदेह सफ़र है। बड़ी खुली सीटें हैं, ख़ासकर फैमिली वाले जो बच्चे वगैरह लेके आते हैं उनके लिए बिल्कुल आसानी से ये हो सकता है सफ़र। तो रोड भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है। तो आपका नंबर है कहीं लिखा हुआ? 0355 अच्छा 810 9938 0355 810 8938। 8938 ठीक हो गया। अब तौबट में इंशाल्लाह ग्रीनरी भी होने लगी है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। पहाड़ों पे अब भी बर्फ़ है, यानी कि गर्मी है, सर्दियाँ भी हैं। ये जो सामने आपको गेस्ट हाउस नज़र आ रहे हैं, इनका मैक्सिमम रेंट जो है आजकल 10,000 रुपये पर नाइट एक रूम का। तो ये गाड़ी जो है तौबट से दिन के 9 बजे यहाँ से चलती है, फिर वापसी पे कोई जाना चाहे और शाम 5 बजे तक मुजफ्फराबाद पहुँच जाती है। इंतहाई अच्छा अमला है इन गाड़ियों का भी, ख़ासकर सयाहों के साथ बहुत अच्छा रवैया होता है इनका। अगर कोई गाड़ियाँ स्पेशल अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटी गाड़ियाँ, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो दूसरी छोटी गाड़ियों का अगर आप सवारी के हिसाब से बात करें तो उनका तकरीबन 3,000 रुपये पर सवारी का तौबट तक, मुजफ्फराबाद से तौबट का किराया। तो उस हिसाब से ये काफ़ी सस्ती पड़ती है। जी दोस्तों, आपने वीडियो देख ली। सदाम लोन साहब ने आपको लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि आने से पहले आप रब्ता करके आएँ। सदाम लोन साहब का नंबर मौजूद है, तो उनसे पता कर लीजिएगा कि पिंडी इस्लामाबाद से गाड़ियाँ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, या क्या सीन है। तो बुकिंग कराने से पहले ये चीज़ों का खास ख्याल रखें। इसके अलावा तौबट वगैरह में अगर आपको होटल या रेस्टोरेंट क्या कहते हैं, होटल की बुकिंग करानी है, केल में करानी है, तो आप सदाम लोन साहब से रब्ता कर सकते हैं। वो आपको उनके अपने गेस्ट हाउस और होटल है, उसमें बुकिंग दे सकते हैं। अब तक इतना ही था, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे।